योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर उंगली उठाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजकल एक मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं। बाकी मुद्दों पर वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज उन्हें सांप सूंघ गया है। क्यों? क्योंकि सपा प्रमुख के नेता मोहित खान ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और इस मामले में सपा प्रमुख ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन इस जघन्य अपराध की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। सीएम योगी ने अखिलेश को इस मुद्दे पर जमकर घसीटा और लगातार इस मामले में एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आरोपी के एनकाउंटर की मांग उठ रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अयोध्या के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद से अयोध्या की सीट बहुत चर्चा में रही। यहां से सांसदी जीते समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां अयोध्या का राजा बताया, तो वहीं कांग्रेस भी इसे अपनी जीत समझते हुए दिखाई दी। अब उसी अयोध्या में एक मामला ओबीसी लड़की से दरिंदगी का चर्चा में आया है, जिसके आरोपी मोहित खान के तार सपा पार्टी से जुड़े हैं और मीडिया में उसे सांसद अवधेश प्रसाद से जोड़कर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में दोनों की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन ना अखिलेश यादव अब इस मामले में कुछ बोल रहे हैं और ना ही राहुल गांधी। वहीं अवधेश प्रसाद भी लगातार पत्रकारों को ये कहकर किनारा कर रहे हैं कि उन्हें घटना का कुछ पता ही नहीं है। विधानसभा में गूंजा सपा नेता का कांड, मासूम बच्ची के लिए गुस्से में भड़के योगी, अखिलेश यादव की बोलती हुई बंद। सीएम योगी ने रामनगरी में बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध को विधानसभा में उठाया और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपी पर एक्शन न लेने को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा है। आगे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं विधानसभा में इस मामले को उठाने के बाद भी सीएम योगी का काम खत्म नहीं हुआ। सीएम योगी ने फिर ऐसा कुछ किया जिसकी किसी ने कभी किसी नेता से उम्मीद ना की हो। शुक्रवार को लखनऊ में योगी ने सीएम आवास पर बच्ची की मां से मुलाकात की, पूरा घटनाक्रम पूछा, बच्ची की हालत के बारे में जाना। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, लेकिन सपा ने अपने नेता पर कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं घटना के बाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद से इस बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने इस मामले से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। इस मामले को लेकर बीते दिन सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया और साथ ही साथ अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को घेरा। अयोध्या का ये मामला है, इसका अपराधी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। अब क्या कोई समाजवादी पार्टी का नाम भी ना बोले? आप एक टीम मेंबर हैं, आपके सांसद के साथ बैठना है, खाना है, उनके साथ चलना है। एक अति पिछड़ी जाति की बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, वो इतनी घटिया हरकत में संलिप्त है, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी द्वारा इसे हल्केपन से लेने का काम होता है। लेकिन जहां योगी सरकार इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपाइयों की बोलती बंद है। सपा प्रमुख से लेकर कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार ही नहीं दिख रहा। एक वीडियो में अवधेश प्रसाद पत्रकारों से सवालों को टालते दिख रहे हैं।
जब पत्रकार ने उनसे घटना के बारे में पूछा तो वो बोले कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, रूम में जाकर जब इस पर कोई बात होगी तब वो कुछ बोल पाएंगे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। इस पर भी अवधेश प्रसाद ये कहने के बजाय कि आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई होगी की जगह सवाल को घुमाते दिखे। उन्होंने कहा कि वो सदन में शामिल हो रहे हैं, अभी इस मामले में वो कुछ नहीं कह पाएंगे, जानकारी होने पर ही वो एक भी शब्द बोलेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि अवधेश प्रसाद जिस आरोपी से जुड़े सवाल होने पर खुद को मीडिया के आगे मामले से अनजान दिखा रहे हैं, जानकारी ना होना बता रहे हैं, वो व्यक्ति उनका बहुत ज्यादा करीबी लगता है, जिसके साथ उनकी कई सारी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन फुटेज में वो अवधेश प्रसाद के साथ एकदम बगल में बैठा है। बावजूद इसके अवधेश प्रसाद या कोई सपा नेता इस पर कुछ भी बोलने को डर रहा है। 12 साल की उम्र, ना दुनिया की समझ और ना दुनियादारी की। जब तक वो सब कुछ समझ पाती तब तक उसे इतना गहरा घाव मिला जिसकी टीस शायद ही कभी वो भूल पाए। घटना अयोध्या के थाना क्षेत्र पूरा कलंदर की है। 12 साल की पीड़ित किशोरी 4 बहनों में सबसे छोटी है। भाई महज 6 साल का है तो पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी है। घर का गुजारा माँ और बहनों की मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। पीड़ित किशोरी भी 2.5 महीने पहले मजदूरी पर दूसरे के खेत में धान लगाकर लौट रही थी। तभी बेकरी में काम करने वाला राजू उसके पास आया और कहा कि सुनो पापे खाओगी, चलो तुम्हें बेकरी मालिक मोहित खान बुला रहे हैं। तब वो बेकरी पहुंची तो मोहित खान ने उसे बिस्कुट दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस सब का वीडियो भी बनाया गया। और उसके बाद राजू ने भी बलात्कार किया और वीडियो दिखाते हुए किसी से कुछ कहने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। जब इतने से भी सपा के दरिंदे का मन नहीं भरा तो मासूम को वही वीडियो दिखाकर लगातार उसके साथ कई महीनों तक हैवानियत की गई। इसके बाद तो ये सिलसिला आम हो गया। लगातार पीड़ित किशोरी के साथ ये दोनों लोग खेल खेलते रहे। दोनों पीड़िता को वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते और उसके साथ गलत काम करते। आरोपियों में से मोहित खान भदरसा नगर में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, इसीलिए लड़की उसके रसूख से डर गई और ये मामला तब खुला जब मासूम के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वो 2 महीने की गर्भवती है। पीड़िता की मां ने उसके गर्भवती होने की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी कहानी जानने के बाद पीड़िता की मां थाने पहुंची, लेकिन ओबीसी बच्ची की शिकायत भी दर्ज नहीं हो रही थी। कारण था कि पुलिस चौकी ही मोहित खान की प्रॉपर्टी के अंदर पिछले 12 साल से संचालित हो रही थी। गुहार लगाने पर भी उसकी नहीं सुनी जा रही थी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मंजू निषाद से बात की तो मंजू उनके साथ थाने पहुंची। मंजू ने पीड़िता से बात की तो वो सिहर गई। इसके बाद वो पीड़िता और उसकी मां के साथ थाने पहुंच गए और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने की बात कही, लेकिन पुलिस वालों ने अलग ही कहानी बताना शुरू कर दिया। मंजू ने बताया कि उसने कहा कि एक नाम हटा दो, हम मामला दर्ज कर लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा उससे पुलिस ने कहा था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। फिर उन्हें काफी देर तक वहां बैठना भी पड़ा। जब सारा मामला मीडिया में आया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने मामला दर्ज कर लिया। सोमवार की शाम मुकदमा दर्ज हुआ। मामला जैसे ही हिंदू संगठनों के सामने आया तो विश्व हिंदू परिषद के जिला परिषद भी वहां पहुंच गए। उनके साथ वहां पहुंचे अन्य नेताओं ने भी अपना रोष दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया और कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं मुख्य आरोपी मोहित खान की रिश्तेदार एक महिला सीधे तौर पर पीड़ित महिला और भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका कहना है कि कोई कह दे कि दुष्कर्म किया गया है तो मान लीजिएगा। महिला ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी की साजिश है। बीते मंगलवार को इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों के साथ निषाद पार्टी और हिंदू संगठनों के लोगों की बैठक हुई और प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सीओ अयोध्या जब मौके पर पहुंचे तब भी नारेबाजी जारी रही। लोगों ने हंगामा किया। इस हंगामे के बीच ही पुलिस ने तेजी दिखाई और घटना की शिकायत देने के करीब 30 घंटे बाद इस पर एक्शन लिया गया और मामला सबके संज्ञान में आया। इसके बाद 30 जुलाई को मोहित खान और उसका नौकर राजू खान गिरफ्तार किया गया, जबकि पीड़ित किशोरी की मेडिकल जांच कराई गई और उसका डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। वहीं पूरे मामले पर एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि ये पूरा मामला पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस मोहित खान के विरुद्ध जांच में जुटी हुई है।
सीएम योगी के संज्ञान में ये मामला आया तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले। वहीं अब योगी की पुलिस से लेकर खुद योगी आदित्यनाथ दरिंदे मोहित खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और अब इस दरिंदे के दिन खत्म होने वाले हैं। या तो ये जेल में घुट घुट कर धीरे धीरे दम तोड़ देगा या फिर एनकाउंटर में इसका काम तमाम हो जाएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।